नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे जनरल साइंस का, जिसमें कि हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन देख रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, तो हमने देखिए अलग से प्लेलिस्ट हमने इसका बनाया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए हमने पूरा कंप्लीट जनरल साइंस का ऑलरेडी पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों के जो है पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको हम करा रहे हैं जिस तरीके से, वैसे ही टॉपिक वाइज उसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप लोग उसे आप लोग बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने करेंट अफेयर का भी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, और कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं और साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ। तो जैसे ही वेव का फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज अगर मान लीजिए होती है, तो उसकी वेवलेंथ में क्या आपका होगा। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ की जो रिलेशनशिप आपस में होती है, तो वो एक इनवर्स रिलेशनशिप रहती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इंक्रीज करेगा तो वेवलेंथ उसका डिक्रीज करेगा, तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो वेवलेंथ उसका इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वेव की फ्रीक्वेंसी है तो वो इंक्रीज कर रही है, तो जो इसका वेवलेंथ होगा तो वो डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज इट डिक्रीजेज आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है तो जो वेवलेंथ है तो वो आपका डिक्रीज करेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो है थोड़ा सा वेव के बारे में देख लेते हैं, और इसके जो भी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उन सभी को देख लेते हैं हम लोग। तो इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो आप लोग जो इसे इजिली कर सकते हैं। तो देखिए वेव जो है आपका ये उस समय अकर होती है कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो रहती है, तो उसमें अगर कुछ डिस्टर्बेंस अगर उसमें आती है, तो वहाँ पे जो है वेव्स आपको क्रिएट होने दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए कोई वाटर आपका रहता है, आप देखते होंगे साइलेंट, कोई वाटर कोई पॉन्ड है मान लीजिए, तो आप लोग उसमें कोई अगर आप पत्थर आप उसमें फेंकते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे वेव्स जनरेट होती है आपकी। तो वहाँ पे भी जो है आपका ये क्या हो रहा है, जनरेशन हो रही है वेव्स का, क्योंकि वो जो है अपना इनिशियल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में था अपना वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमने जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो इस कारण से वहाँ पे जनरेट हो रही है वेव्स का। तो देखिए जो वेव्स जो आपके रहते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ट्रैवल करते हैं या फिर प्रोपेगेट करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन पे, जो सिस्टम है आपका यहाँ पे इसके अंदर में। तो इसका एग्जांपल की बात करते हैं कि वेव्स आपके जैसे क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें आपको जैसे साउंड आपका हो सकता है, लाइट हो सकता है, ओशियनिक वेव्स हो सकते हैं, इसके अलावा जो रेडियो या फिर जो टेलीविजन ट्रांसमिशन जो होते हैं, तो वो भी सारे जो तो उनमें वेव्स ही होते हैं। इसके अलावा जो अर्थक्वेक आपके रहते हैं, तो ये सारे जो है वेव फिनोमिना है। तो मेनली देखिए जो वेव्स आपके होते हैं तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है मैकेनिकल वेव, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरा होता है मैटर वेव। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। देखिए जो मैकेनिकल वेव आपका रहता है, तो मैकेनिकल वेव्स जैसे इनको प्रोपगेशन करने के लिए जो भी वेव क्रिएट होता है, तो इनके लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेशन के लिए। यानी कि ये जो वैक्यूम में आपका ट्रैवल नहीं कर सकता है। बाकी और भी ऐसे होते हैं वेव्स आपके जो कि वो जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं आपके, लेकिन जो मैकेनिकल वेव जितने भी होंगे आपके, तो इनके लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका देखिए एग्जाम्पल आपका है मैकेनिकल वेव्स के कौन कौन होते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना, ये आपसे पूछा आता है। जैसे आपका वाटर वेव्स हो गया, इसके अलावा जो साउंड वेव जो आपके रहते हैं, और जो सिस्मिक वेव आपका रहता है, तो इन सभी के लिए जो एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है प्रोपगेशन के लिए। ये जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं आपके। तो ये सारे चीज़ जो है आप लोग इसे याद रखना अच्छे से। और देखिए जो मैकेनिकल वेव आपके रहते हैं, तो इनके भी देखिए और भी टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ आपका यहाँ पे दैट इज ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, और दूसरा आपका यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। तो इनमें अंतर क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव जो होते हैं, तो इसके अंदर में जो वेव प्रोपेगेट करते हैं आपके, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होती है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करेंगे। इसके इसी को बोलते हैं हम लोग दैट इज ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। तो देखिए जो ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव जो रहते हैं, तो ये जो है केवल आपके सॉलिड में और जो अपर सरफेस होती है लिक्विड के, सिर्फ वहीं पे जनरेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इसे जो है अगर गैसेस में या फिर लिक्विड के इनसाइड में अगर किया जाए, तो वो नहीं हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि देखिए जो गैसेस होते हैं या फिर जो लिक्विड के इनसाइड में अगर आप जो रहती है, तो वहाँ पे रिजिडिटी की जो है लैकिंग होती है। तो इस कारण से ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव जो है जनरेट नहीं किए जा सकते हैं आपकी जैसे गैसेस में और लिक्विड के इनसाइड में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखना। अब देखिए जो ट्रांसवर्स वेव जो प्रोपेगेट करते हैं आपके, तो ये क्रेस्ट और ट्रॉप के फॉर्म में ये प्रोपेगेट करते हैं। तो इसमें देखिए जो क्रेस्ट आपका जो रहता है यहाँ पे,
तो क्रेस्ट हम लोग बोलते हैं जैसे जो मैक्सिमम जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। और जो ट्रप होता है आपका यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम जो डाउनवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट जो होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रप। और दो कंजिक्यूटिव जो आपका क्रेस्ट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस आपका रहता है हम लोग, तो इसे हम लोग जैसे बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं इसको, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको लेमडा से। तो आपका जैसे मान लीजिए आपका क्रेस्ट है और उसके बाद आपका यहाँ पे जैसे ड्रॉप आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में जो एडजेसेंट डिस्टेंस जो होती है आपकी, तो इसी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। वो चाहे आपका कंजिक्यूटिव कोई दो क्रेस्ट हो गया या फिर जो कोई ड्रॉप आपका हो गया, तो वही रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग लेमडा से इसको। और वहीं पे देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव जो आपका रहता है यहाँ पे, तो इसमें जो कोई भी इलास्टिक मीडियम आपका रहेगा तो इसमें जो वेव प्रोपगेट करेगा आपका, यानी कि ट्रांसमिट जो करेगा आपका यहाँ पे, तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है तो उसी डायरेक्शन में जो है वेव आपका यहाँ पे जो है प्रोपगेट करेगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। तो देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव जो रहते हैं, तो इनको जो है हम लोग सारे मीडियम में जनरेट कर सकते हैं हम लोग, वो चाहे आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर जो गैसियस हो, तो ये किसी में भी जो है ये जनरेट किए जा सकते हैं। और इनमें जो ट्रांसमिट जो होती है आपकी, तो ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के थ्रू होती है। तो इसका एग्जांपल देखिए आपसे पूछा आता है कि कौन कौन सा जो है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल है, तो उसका आपका हो गया जैसे साउंड वेव्स जो एयर में ट्रैवल करते हैं, तो ये एग्जांपल आपका है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स का। और वैसे भी साउंड वेव्स आपका रहता है तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है। इसके अलावा जो अर्थक्वेक वेव्स आपके रहते हैं, इसके अलावा जो वाटर वेव्स आपके रहते हैं, तो ये सारे जो है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल हैं। और वहीं पे देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपका है, तो ये वेव जो है इसमें हम लोग जनरेशन तब होती है कि जैसे मान लीजिए ऑसिलेशन होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, जब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से ऑसिलेट जब करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इनके लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है इनका प्रोपगेशन के लिए। तो ये जो है आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं इनके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसके बाद देखिए इनके बीच में एक रिलेशन आपका होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और वेलोसिटी जो होती है वेव का, तो ये रिप्रेजेंट किया था दैट इज सी इज इक्वल टू वी लेमडा से। तो ये फॉर्मूला है, आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव। तो इसमें से कौन सा जो है वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फिर मीडियम आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे वेवलेंथ जो है आपका, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती ही है आपके, जैसे वेव जो जनरेट होते हैं उसकी। इसके अलावा जो एम्पलीट्यूड होती है तो ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन जो मीडियम आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वेव का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि इंफ्रारेड रेज आर। तो जो इंफ्रारेड रेज जो होते हैं तो ये क्या होते हैं, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए जो इंफ्रारेड जो होते हैं तो ये एग्जाम्पल आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज जो होते हैं आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, तो इनको बहुत सारे एग्जांपल आपके जैसे होते हैं इसके, जैसे आपका रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, इसके बाद विजिबल वेव्स रेज हो गया, इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, एक्सरे और गामा रेज हो गए। तो इनको जो है एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग। तो इनको जो है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म्स में इनको जो है रिप्रेजेंट की जाती है। और इनको एक की जैसे ऑर्डर में किया जाता है आपका। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, आप यहाँ पे पहला आपका है रेडियो वेव्स है, तो जो इधर आपका है तो ये है आपका, अगर इधर से हम लोग इधर बढ़ते हैं हम लोग, तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और वेवलेंथ डिक्रीज होती है, अगर इस ऑर्डर में आप चलते हैं तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे जैसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से लेकर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तक आप चलते हैं यहाँ पे, तो पहले आपका आएगा यहाँ पे रेडियो वेव्स का, और उसके बाद आपका आएगा माइक्रोवेव्स का, इसके बाद फिर इंफ्रारेड का, फिर विजिबल लाइट का आपका आएगा, इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज का आपका आएगा, और फिर एक्सरे, और उसके बाद फिर गामा रेज का आएगा। तो इनका देखिए यहाँ पे आपका जैसे क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ होगी तो वो आपका होता है रेडियो वेव्स का, और सबसे स्मॉलेस्ट जो वेवलेंथ होती है तो वो आपका होगा गामा रेज का। और वहीं फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी देखिए आपका यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डरली अरेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपका सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज की और सबसे कम होती है रेडियो वेव्स की। तो इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग और क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका दिया हुआ है रेडियो वेव्स आपका है पहले, तो इसकी जैसे फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होती है, मतलब कि यहाँ पे इनके कंपैरिजन में, और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। उस तरीके से सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है तो वो होती है गामा रे की, लेकिन वेवलेंथ इसकी कम होती है एज कंपेरिजन टू बाकी जो आपका इधर जितने भी हैं। तो इनका यूजेज भी आपसे पूछ लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी आपके होते हैं। तो इसमें देखिए जैसे आपका दिया हुआ है यहाँ पे, जो आपका दिया हुआ एक्सरे का,
तो एक्सरे का यूज़ क्या आता है, जैसे इनका यूज़ करते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक टूल के रूप में, मेडिसिन के क्षेत्र में यूज़ किया जाता है इनका यहाँ पे, और साथ में क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होती है तो उनको स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और बाकी जो यूवी रेडिएशन है तो इनका देखिए यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए, और साथ में जो जेम्स जो होते हैं तो उनको प्योरिटी को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और वहीं पे जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो आपका है, तो ये देखिए इसका यूज़ किया जाता है फिजिकल थेरेपी में। इसके अलावा जो इंफ्रारेड फोटोग्राफी होती है तो वहाँ पे यूज़ की जाती है। और वहीं पे जो माइक्रोवेव्स आपका है तो इनका देखिए कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो गया, नेविगेशन के लिए हो गया। इसके अलावा जो एटॉमिक और जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है तो उनको स्टडी करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। और वहीं पे रेडियो वेव्स आपका है तो इनका यूज़ करता है रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन में। तो इनका एप्लीकेशन भी आप लोग याद रखना, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहीं पे देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंफ्रारेड क्या होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपका ये एग्जाम्पल है। फिर वहीं देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि साउंड वेव्स कैनॉट ट्रेवल इन। तो साउंड वेव्स जो है ये किस में ट्रेवल आपका नहीं कर सकता है, तो इसमें देखिए दिया हुआ है एयर, वाटर और स्टील या फिर वैक्यूम। तो आपको मैंने बताया था कि जो साउंड वेव्स आपका रहता है तो इनके लिए जो एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है प्रोपेगेशन करने के लिए। तो इसमें देखिए एयर भी आपका एक मीडियम है, वाटर भी है, स्टील भी है, लेकिन जो वैक्यूम आपका ये ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो है आपका मैकेनिकल वेव्स का एक एग्जांपल है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं तो उनके लिए कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स आपका रहता है तो उनके लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जो साउंड वेव्स आपका है तो ये वैक्यूम में ट्रेवल आपका नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दैट इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, बट ये एयर, वाटर और स्टील ये तीनों में ट्रेवल कर सकता है। फिर अगला देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे नीचे आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साउंड वेव्स आर डैश वेव। तो साउंड वेव जो है ये क्या होते हैं, प्रेशर होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, या फिर ये मैकेनिकल वेव्स होते हैं। तो देखिए जो साउंड वेव्स आपको रहता है यहाँ पे, तो इसमें आपको जैसे फॉल्स बताना है स्टेटमेंट की कौन सा है। तो एक आपका जैसे प्रेशर आपका दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडिनल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल दिया हुआ है। तो जैसे आपका मैकेनिकल वेव्स हो रहता ही है, लेकिन ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स का एग्जांपल होती थी। आपका मैकेनिकल वेव्स भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल भैया होते हैं, यानी कि पार्टिकल के जो डायरेक्शन होता है तो उसी की तरफ वाइब्रेशन भी होती है इसकी। तो ये तो आपका है, और साथ में एक प्रेशर भी आपका है साउंड। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया हुआ है तो जो है साउंड वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है, यानी कि ये जो है आपको फॉल्स दिया हुआ है, क्योंकि जो है साउंड वेव आपका रहता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेज डज नॉट पेनिट्रेट द अर्थ एटमोस्फेयर। तो कौन सा इसमें से जो रेज आपका है कि जो अर्थ एटमोस्फेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे विजिबल लाइट, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, या फिर जो रेडियो वेव्स है। तो देखिए जो एक्स में आपका ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज एक्सरे का। तो एक्सरे जो होते हैं तो ये केवल जो है जो सॉफ्ट टिश्यू जो होते हैं तो उनको ये पेनिट्रेट आपका कर सकता है, लेकिन ये बोन्स को पेनिट्रेट आपका नहीं कर सकता है। अब देखिए इसलिए क्योंकि जो इमेजेस जो लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो जो लिया था आपका यहाँ पे, तो ये जो बोन्स के जो शैडो होते हैं तो उनके साइड पे तो उसके थ्रू ली जाती है। और इसके साथ में जो आपका एक्सरे जो रहता है आपका ये, तो ये जो आपका जो शॉर्ट जो लेंथ होती है ह्यूमन फ्लेश के, तो उनको ये पेनिट्रेट आपका कर सकता है। लेकिन ये जो आपके लार्ज जो मेम्ब्रेन होते हैं एटम्स के, अर्थ जो एटमॉस्फेयर में जो रहते हैं वहाँ पे, तो उनके जो अगर मान लीजिए इंटरेक्ट ये करते हैं तो वहाँ पे भी ये स्टॉप्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो अर्थ की एटमॉस्फेयर होती है तो उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं एक्सरे। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट रे और रेडियो वेव्स है, तो ये सारे जो है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है तो उसको पेनिट्रेट ये कर सकती है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग जूमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी बाई। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो क्या यूज करते हैं, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर या फिर फिल्टर। तो देखिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इन्वर्टर जो आप यूज करते हैं घरों में अपने, तो उसमें जो है रेक्टिफायर वहाँ पे यूज होते हैं। तो वो जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर नीचे आप देखिए दिया हुआ है कि द फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ। जो लाइट बल्ब का जो फिलामेंट होती है तो वो जो है किससे बनी होती है। तो देखिए ये आपका बना होता है दैट इज टंगस्टन का। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो है इसे लाइट का जो बल्ब रहता है आपका यहाँ पे, जो लाइट बल्ब यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें फिलामेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। तो करंट को जैसे सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो है कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर, एनेमोमीटर,
बैरोमीटर और लैक्टोमीटर। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका दैट इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए, और ये जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे देखिए जो एनीमोमीटर आपका है, तो ये विंड को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, और लैक्टोमीटर जो है ये मिल्क प्योरिटी को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इन सभी चीज़ों का इंस्ट्रूमेंट का यूज जो है क्या होते हैं इसके, तो ऑलरेडी हमने फिजिक्स वाले नोट्स जो आपका है इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है कि कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट इफ मोर लैंप्स आर पुट इनटू अ सीरीज सर्किट द ओवरऑल करंट इन द सर्किट विल बी। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है जैसे वोल्टेज को यदि हम कांस्टेंट रखते हैं, तो अगर मान लीजिए कि और भी ज़्यादा लैंप को अगर हम सीरीज सर्किट में अगर रखते हैं, तो ओवरऑल जो करंट होगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे एक सिंपल क्वेश्चन के रूप में आपका जो जैसे फार्मूला आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का जो आपका होता है दैट इज V इज इक्वल टू आई आर आपका होता है, जिसमें V आपका है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का है, वोल्टेज जो आपका रहता है यहाँ पे, और I जो है करंट है और R रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए और ज़्यादा लैंप्स को अगर सीरीज में रखा जाता है, तो लैंप्स अगर मान लीजिए इंक्रीज करते हैं, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज इसमें होगा आपका, और यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखी जा रही है, इसमें कोई जो है चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस आपका अगर इंक्रीज करेगा, तो इस तरीके से जो ओवरऑल जो करंट होगा सर्किट में, तो वो आपका क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा आपका यहाँ पे। तो इसीलिए ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बस आपका सिंपल क्वेश्चन आपका है। जैसे आप जानते हैं कि सीरीज सर्किट में करंट भले ही सभी में इक्वल होती है, लेकिन जो ओवरऑल जो करंट होती है सर्किट में, तो वो जो है आपका यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दिया हुआ है, हम लोग जूम कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि द प्रेजेंस ऑफ फ्री डैश इन ए सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें देखिए क्या प्रेजेंस होती है, यानी कि फ्री कोई भी सब्सटेंस आपका रहता है जो कि उसे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। तो उसमें देखिए उनमें होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर होगा। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो देखिए जो कंडक्टर इंसुलेटर और जो सेमीकंडक्टर होते हैं, तो इनके बीच में जो कंपैरिजन आपका है वो चाहे किसी भी रिस्पेक्ट में हो, तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इनसे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग जो है इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरामीटर आपका दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे फोरबिडन एनर्जी गैप की हम बात करते हैं कंडक्टर केस में, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर केस में। तो देखिए जो कंडक्टर आपका होता है ये, तो ये बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहती है कंडक्शन बैंड में। तो देखिए एक वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड आपका होता है। तो इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती है कंडक्टर केस में, यानी कि ये जो है ओवरलैप्ड होती है, इसके बीच में कोई जो है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं रहती है। तो इस कारण से कंडक्शन बैंड में यहाँ पे पर्याप्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसके थ्रू कंडक्शन होती है। लेकिन वहीं सेमीकंडक्टर की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है तो वो स्मॉल होती है, यानी कि स्मॉल दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अप्रोक्सली होती है। तो इसमें जब हम लोग इसमें बैटरी अप्लाई करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर में, तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है तो वो जो है आपका ये नैरो हो जाता है, और जब हम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें स्मॉल होती है, तो जो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, और इसके चलते जो है ये कंडक्शन स्टार्ट करना शुरू कर जाता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम इसमें। तो और वहीं पे इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इसमें देखिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से भी ज़्यादा होती है। तो इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो इंसुलेटर केस में जो है आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यानी कि ये जो है यहाँ से जंप करके नहीं जा पाते कंडक्शन बैंड में। तो ये जो है आपका गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कंडक्ट ये कर ही नहीं पाएगा आपका। और वहीं पे देखिए जो आपका कंडक्टिविटी का कंपैरिजन यदि हम करते हैं, तो देखिए जो कंडक्टर है तो इसमें हाई होती है, और वहीं पे सेमी कंडक्टर इसमें मीडियम होती है, और जो इंसुलेटर आपका तो ऑलमोस्ट ही वेरी लो होती है, या फिर इसमें नेग्लिजिबल जो होती है कंडक्टिविटी, क्योंकि इनमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते ही नहीं है। और वहीं रजिस्टिविटी की बात करते हैं, तो देखिए जो कंडक्टर है इसकी रजिस्टिविटी लो होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा आपका कंडक्ट करता है। और वहीं पे जो सेमी कंडक्टर जिसकी मॉडरेट होती है रजिस्टिविटी, और वहीं पे इंसुलेटर के केस में हाई होती है। और वहीं पे देखिए फ्लो ऑफ करंट की यदि हम बात करते हैं किस तरीके से होता है, तो इसमें देखिए जो कंडक्टर आपका है, तो इसमें जो फ्लो ऑफ जो करंट होती है आपकी, तो वो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं तो उसके मूवमेंट के चलते होती है। और इसमें देखिए सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स ये दोनों जो है इनके मूवमेंट के चलते होती है। और वहीं पे इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, लेकिन जिसमें आपका करंट जो होता है तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा। फिर वही एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखिए आप लोग एग्जाम्पल याद रखना, आपसे पूछा आता है कंडक्टर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया,
ग्रेफाइट हो गया, तो मोस्टली जो वायर आपके रहते हैं तो वो कॉपर या फिर एल्यूमिनियम से ही बनाए जाते हैं। और वहीं पे देखिए सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका है दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका है। तो ये दो मेन सेमीकंडक्टर आपके हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और वहीं इंसुलेटर की बात करते हैं तो इसका आपका जैसे पेपर हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हैं दैट इज इंसुलेटर के। और एप्लीकेशन एरिया की बात करते हैं तो देखिए कंडक्टर का जैसे यूज़ करते हैं हम लोग कंडक्टिंग वायर्स में, ट्रांसफार्मर में, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल कोड्स होते हैं वहाँ पे। और वहीं पे जो सेमीकंडक्टर है तो इनका यूज़ करते हैं हम लोग डायोड में हो गया, ट्रांजिस्टर में हो गया, ऑप्टो कपलर्स में हो गया। तो ये सारे जो हैं एप्लीकेशन एरिया सेमीकंडक्टर के। और इसके अलावा जो इंसुलेटर है तो इनका हम लोग यूज़ करते हैं जैसे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट करने के लिए और बाकी जो होम अप्लायंसेस होते हैं वहाँ पे। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर से रिलेटेड। तो आई होप कि यदि आप लोग इतना ये पूरा चीज़ कर लेते हैं तो आपका अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आप लोग जो है इजीली कर सकते हैं। तो वहीं पे देखिए क्वेश्चन आपका एक और पूछा गया था कि सिलिकॉन इज कॉमनली यूज्ड एज। तो सिलिकॉन जो है आपका कॉमनली यूज किसके रूप में करते हैं तो यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, तो ऑप्शन वन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जर्मेनियम इज कॉमनली यूज्ड इन। तो जर्मेनियम भी आपका जो है एक सेमीकंडक्टर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन टू इसका भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि डैश इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें सिंपली आपसे डेफिनेशन पूछा गया है जो कि वोल्टेज का आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोलते हैं उसको कि जैसे मान लीजिए जो वर्क डन आपका होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक जैसे मान लीजिए दो पॉइंट आपके रहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के बाद जितना वर्क डन होती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका फॉर्मूला ही सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विच वन इज नॉट ट्रू विद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इसमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड आपका ट्रू नहीं है, इसमें आपको दिखा बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि इट इज ए टेम्पररी मैग्नेट, इट इज स्ट्रेंथ वेरीज विद द गैप, वेरीज विद द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, और पोलरिटी कैनॉट बी चेंज, और इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। तो देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके रहते हैं तो ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है जो कि आपका ये केवल इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ही वर्क करेगा आपका। तो इस तरीके से इसमें जैसे आपका टेम्पररी मैग्नेट दिया हुआ है, ये तो आपका स्टेटमेंट सही है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं तो ये आपका टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करते हैं। और वहीं पे जैसे इसमें आपका दिया हुआ है दूसरा पॉइंट इसका आपका यहाँ पे है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं तो ये आपका एक टाइप ऑफ मैग्नेट आपके रहते हैं कि जिसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये जो रहते हैं आपके तो ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेगा इनके थ्रू तब जो है इनके अंदर में मैग्नेट जो है आपका मतलब कि इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो मेनली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपके रहते हैं तो यूजुअली इसमें जैसे एक वायर वोल्ड किया रहता है इनके अंदर में जो कि कॉइल के फॉर्म में होते हैं, और जब करंट इनके थ्रू पास करती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल आपका दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसमें देखिए जैसे आपका दिया हुआ है कि इसमें इट स्ट्रेंथ वेरीज विद द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है तो वो आपका जैसे एयर गैप जो होती है पोल्स के बीच में तो उसके थ्रू वेरी कर सकते हैं हम लोग। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है इसके रिस्पेक्ट में। और वहीं पे जैसे इसमें आपका दिया हुआ है तीसरा जो दिया हुआ है कि पोलरिटी कैनॉट बी चेंज। तो देखिए पोलरिटी जो है तो इसमें चेंज आपका किया जा सकता है इसका। तो यही आपका दिया हुआ है इसमें जो कि आपका ट्रू नहीं है इसके रिस्पेक्ट में, तो ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट होगा। और बाकी दिया हुआ है कि इट स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। तो जो स्ट्रेंथ होती है इसकी तो वो चेंज किया जा सकता है इसका यहाँ पे बाय वेरिंग द करंट। फिर अगला देखिए दिया आपका क्वेश्चन कि एन ऑर्डिनरी मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट। तो जो एक ऑर्डिनरी मैग्नेट आपका रहता है तो ये जो है अट्रैक्ट किसे नहीं करेगा। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ आयरन, निकल, ब्रोंज या फिर स्टील। तो देखिए जो मटेरियल बनाए जाते हैं मतलब कि जो मटेरियल जो कि आपके रहते हैं जिनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है आपका यहाँ पे, तो वो जो आपके रहते हैं कि जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो सकते हैं मैग्नेट के थ्रू, तो उसे हम लोग बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं हम लोग। और इसमें जो मेनली एलिमेंट जो आपके रहते हैं जैसे आपका मान लीजिए आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और इनके जो एलॉय होते हैं तो इन सभी चीज़ों का जो है यूज़ किया जाता है अट्रैक्शन करने के लिए जो ऑर्डिनरी मैग्नेट रहते हैं आपके यहाँ पे। तो इसमें देखिए ऑर्डिनरी मैग्नेट आपका जो रहेगा तो ये आयरन को भी कर सकता है, निकल को भी कर सकता है, स्टील को भी कर सकता है, लेकिन ब्रोंज को ये नहीं कर सकता है। तो ऑर्डिनरी मैग्नेट जो आपका रहेगा तो ये जो है ब्रोंज को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखिए हमने फिजिक्स के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो आपका हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे और साथ में जो आपका स्टैटिक जीके का भी चल रहा है तो इन सभी का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने जनरल साइंस का पूरा कंप्लीट जो है पीडीएफ ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो वो सारा चीज़ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और इसके अलावा करंट अफेयर का भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है और साथ में कंप्यूटर इन्वायरमेंट का भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।